26/11/2024 24 24 24 24 24 आज की डेट में भी क्या हुआ है सर देखेंगे तो आज हम लोग अपनी स्टॉक मार्केट की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग एक स्टॉक नया रोज की रोज डेली हम लोग एक नया स्टॉक लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं किस तरीके से मार्केट चल रहा है, क्या हो रहा है, उस स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में। आज आते हैं क्या हुआ सर, देखिए 2% की गिरावट फिर आज टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर ने क्या किया, पहले शुरू में आया एक अच्छा खासा यहाँ पे सब बिल्डअप किया। क्या ये सपोर्ट था या मार्केट ऐसे उठ के गई है, आई डोंट नो। आप देखिए, आपको चीज़ें देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। साथ के साथ ऊपर गई मार्केट, एक ये सपोर्ट जो था क्या था टाइम, आप खुद ब खुद जब देखेंगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा। बिना देखे समझे ना ट्रेड लेंगे ना तो लॉस ही होना है। टाटा मोटर चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो एक अच्छा खासा ये एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ था। कौन सा लेवल था, तो ये देखिए मैं अभी चार्ट के साथ आपके पास मार्क करता हूँ। ये रहा लेवल, देखिए क्यों 897 मतलब 900 के आसपास। 900 से भी नीचे क्या हुआ, 783 आ चुका है, 783 चल चुका है। और अपने अभी तक इसने जो लो लगा है वो 759 का लगा हुआ। क्या ये और भी इसके नीचे भी जा सकता है, जानने के लिए कहीं भी जा सकती है। देखिए एक चीज़ क्या होता है कि हम लोग जो ना जोश जोश में बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं। आपको एक चीज़ का तो बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि सितंबर का जो मंथ ख़त्म हुआ, अप्रैल जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने के पीरियड में सितंबर के बाद अक्टूबर में दीपावली आई। दीपावली में लोगों ने सोचा कि खूब दबा के गाड़ियाँ मिलेंगी, गाड़ियाँ मिलेंगी, गाड़ियाँ बिकेंगी, उस तरीके से उन्होंने बाइंग किया। लेकिन क्या हुआ, ये मार्केट जो ना सितंबर जुलाई जून के आसपास, ये जुलाई में जो ना ये ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया। मार्केट को जो ना बूमर्स की तरफ उठा के ले गए टाटा मोटर्स, फिर उसके बाद नीचे आके वो एक यहाँ लेवल बना चुका है। अब इसमें क्या होना है, थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो आपको मार्केट का थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा। अगर देखेंगे सबसे अच्छा तो हर जगह यहाँ पे 12 16 लाख 16 लाख 12 लाख 11 लाख 14 लाख 11 लाख मतलब 740 तक यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली जो है ना वीक होती जा रही है। ये हमारे पास 28 नवंबर का डाटा देख रहा हूँ मैं। नवंबर की चलो यार मैं दिसंबर देख लेता हूँ, आते हैं हम लोग। तो दिसंबर में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे 10.57 लाख 11.06 वहीं 750 के आसपास। और क्या नीचे जा रहा है देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे आप ऑप्शन चेन को देखेंगे आपको पूरा का पूरा आइडिया मिलता जाएगा। ऑप्शन चेन से अच्छी चीज़ आपको राइटर्स के मूव्स को कोई नहीं बता सकता कि हाँ भाई सेल हो रही है बाई हो रही है। अब क्या आते हैं, एक यहाँ पे ना एक ये जो लेवल है 617 के आसपास, 600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है, वो है। और अगर पूछा जाए तो हाँ भाई, मुझे अगर बाइंग करना होगा तो मैं 700-600 के आसपास, ये जो लेवल है ना यहाँ पे मार्केट आएगी 613 के आसपास, तब मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, नहीं तो मैं नहीं सोचूंगा। यहाँ पे भी मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, क्या होगा 30 से 40 पॉइंट का, इससे ज़्यादा नहीं। और मुझे उसके बाद टारगेट क्या लेके चलना है, तो सर पहला टारगेट जो होगा वो हमारा होगा ऐसे जो ना पार्टली डिवाइड कर करके हमारा प्रीवियस हाई को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ क्या होता है ना कि आप हम जैसे कई सारे ना नए बंदे जो होते हैं ना ट्रेडिंग में घुसते हैं, घुसते के साथ ही सोचते हैं यार एक दिन के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। आज जो है ना इतना पैसा मार्केट से बनाएंगे ना, वी कैन नॉट से दैट, मतलब इतने बड़े करोड़पति होंगे ना कि पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन पैसा कमाने के लिए ना आप एक चीज़ सोचिए, जॉब करने एक बंदा जाता है ना 12 घंटे नौकरी करता है, उसके बाद ही उसको एक सैलरी मिलती है 1 महीने की। 12 घंटे के अलावा उसमें टाइम एक और इन्वॉल्व होता है, कौन सा, तो आप देखेंगे 2 घंटे 1.5 घंटे अपने ऊपर कन्वेंस के ऊपर आपके जो भी ऑफिस से जाना जितने डिस्टेंस होता है उस हिसाब से आपको आने जाने में लगता रहता है। टाटा मोटर, हम लोग थे टाटा मोटर। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल के ऊपर, हम लोग जाते हैं स्किनर के ऊपर। कोई पेड वगैरह मुझे नहीं लगता कि लेने की ज़रूरत है। देखिए 1179 जो है ना हाई है और लो है 52 वीक्स का। 2,88,314 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी जो है 8.63, बुक वैल्यू 275, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 783 के आसपास चल रहा है। फेस वैल्यू कितने का है, 2 रुपये का है। तो
इतना थोड़ा सा देखना है। कंपनी देखिए क्या हो रहा है, अच्छी बातें गलत बातें वो सारी यहाँ पे हाईलाइट कर देता है। कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेप्ट, मतलब उसके जितने भी डेप्ट थे उसको कम किया। कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 93.1% CAGR। 5 साल के अंदर ये 93.1% का CAGR के हिसाब से प्रॉफिट कर रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.91 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू, मतलब कितना है देखिए, बुक वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, अभी जाके कमेंट भी कीजिएगा। 275 का, 275 की वजह कितना चल रहा है, 783। प्रोमोटर होल्डिंग हैज बीन डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 3.78 क्वार्टर। टैक्स रेट सीम्स लो। देखिए टैक्स रेट तो हर चीज़ को हर किसी का अलग अलग होता है। हाँ यहाँ पे आते हैं हम लोग 8.63 P, 26.31, 1110.0, 19.3, 19.47, और यहाँ पे तो ये देखेंगे ना तो टोटल ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, पी कम है, प्राइस टू अर्निंग। फिर उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखेंगे, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट क्वार्टरली, और क्वार्टरली बिफोर सेल्स, सेल्स यहाँ पे भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्वार्टरली इनकी रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। देखिए सितंबर 2023 में देखेंगे 105 129, 1,05,129 करोड़ की गाड़ियाँ बिकी थी। इस बार कितना है, 101,450, मतलब 1,01,450 करोड़ की। वहीं पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे तो दोनों तरफ डिक्रीजिंग है ब्रॉस। डिक्रीजिंग होगा तो मार्केट तो गिर के आएगा ही आएगा। पिछले क्वार्टर का भी कंपेयर करेंगे ना, जून से जून का, तो ये भी डिक्रीजिंग हुआ है। 19 करोड़, 119 करोड़ से 108 करोड़ आया था। तो बहुत ही ज़्यादा ये डिक्रीजिंग है। थोड़ा सा इसमें है कि नीचे आ रही है मार्केट, नीचे आ रही है मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कहाँ पे, मेरा तो डिसीजन साफ है, मैंने आपको बताया। अभी और भी ज़्यादा उस पर चार्ट पे चल के देखेंगे, बट मेरा डिसीजन मैंने आपको बता दिया, मैं उसी हिसाब से चलूँगा। नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या हो रही है। देखिए जून 2023 में 33 को जून 2023 में बता रहा हूँ 33.01। पिछली बार जून 2024 में 56 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा। इस बार क्या हुआ, 3450 हो गया। तीन, फिर सितंबर 2023 में 3832, इस बार 3450। तो प्रॉफिट भी उस तरीके से नहीं आया, सेल्स भी नहीं आई है। तो क्या करेंगे लोग, ये चीज़ें लोगों के माइंड में आता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। हर एक तरह का जो चीज़ें होती है ना, जब तक आप सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है। और सीखने और समझना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। किसी को भी ना एक दिन के अंदर जो आपको बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं भेजा जा सकता, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखना होगा। यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग जो है 46 से 42.0 कर दिया। एफआईए ने क्या किया, 18 से 20%, 2% बढ़ाया। डीआई ने क्या किया, 15 से 16% अपना बढ़ाया। गवर्नमेंट ने 0.14 से 0.29 कर दिया। पब्लिक ने किया कि 19 से 14, मतलब यहाँ से जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी ना, वो उठ के बाकी के लोगों में डिवाइड हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ज़्यादा गिरी है, जो ऊपर कमेंट था, लेकिन क्या है कि दूसरी जगह आया है, 3% की गिरावट हुई है, लेकिन एफआईआई डीआई ने ही वहाँ से किया, मार्केट से इनको माल नहीं मिला। तो कंपनी ने यहाँ पे किया, हो सकता है फंड की अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो। डेटर्स यहाँ पे देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट हुआ, 17 से 14 दिन पे आया पिछली बार से इस बार। 23 से 24 के बीच में 66 की जगह 64 दिन पे हुआ। आपका डेज पेबल जो है 128 था, वो 126 हुआ। तो फंडिंग के सोर्सेज हो सकता है वो उन्होंने यहाँ से अरेंज किया। तो ये समझने और सीखने की बात है। और साथ के साथ जो ना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। यार मेरे कहने पे ट्रेड मत ले लेना, पहले बता रहा हूँ। लोगे ना, लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। सीखो समझो, उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट का क्या व्यू है, किस तरीके से चलेगा टाटा मोटर्स, वो देखने की ज़रूरत है। अगर आपको इस लेवल पे 608 610 के आसपास मिलता है, एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलना चाहिए, ऊपर की तरफ जाएगा। इसके नीचे तो मुझे सपोर्ट दिख भी नहीं रहा। अब देखिए छोटा सा हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ पे चार्ट को। देखिए ये एक बार यहाँ पे इसने हाई बनाया, हाई बना के फिर तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे इसने आ ही नहीं पाया, यहाँ पे तोड़ा, तोड़ के गया ऊपर। फिर उसके बाद उसने उस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके सीधा सीधा 600 से कितना गया, 1200 अप्रॉक्सली, मतलब 100% के रिटर्न दे दी। तो अगर ये दोबारा वहाँ पे आता है, इट्स बेटर टू बाई। अदरवाइज यहाँ पे क्या है कि या तो आप चाहें तो फैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब क्या होता है, फिबोनाची तो सुना ही होगा कई लोगों ने। तो उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कि क्या होना है क्या नहीं होना है। देखिए मैं लाइव मार्केट में आपके साथ बैठ के ये चीज़ें मार्केट में क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो है आप
इन चीज़ों को सीखें, समझें। अगर आप इसको, सॉरी मैं फैब ही गलत लगा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से लगेगा। हम लोग इस बॉटम को लेते हैं, बॉटम से या तो एक तरीका ये भी है कि हम लोग देखते हैं कि क्या इसने अपनी जो रिट्रेसमेंट देनी थी, जो एक बाउंस बैक आना था, उस बाउंस बैक को दे दिया नहीं दिया इसने। देखिए यहाँ पे हो गया, एक तरीके से ये आ गया, मतलब टोटल नीचे बॉटम से ये गया। तो एक, या तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो एक 720 का लेवल आपके लिए अच्छा बाइंग हो सकता है 78% पे। 50% के बाद ये 61 को अपने टच कर चुका है, या तो अगर ये ऊपर जाता है, ध्यान रहे 720 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इसको मिल सकता है। और नीचे आता तो भैया उसके बाद तो आपको एवरेज करने के बारे में मत सोचना और लॉस में निकलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे है, एवरेज करो 10-20 जितने भी है, ज़्यादा एक साथ मत करना, छोटे छोटे क्वांटिटी में करो और बड़ी क्वांटिटी खेलने की कोशिश मत करो। यार चाहे जितना भी आपके पास पैसा है ना, पैसा जो ना बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो सीखने और समझे में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं आता है कोई नहीं, फ्रंट पेज ऐप पे जाओ, वहाँ पे पेपर ट्रेड करो, सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए हो सकती है। देखिए स्टॉक्स मार्केट जो है ना अथाह है, इसमें कितने पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पैसा जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया जाता है, अचानक आपके पास नहीं आता। फैब रिट्रेसमेंट देख दिया आपने, अब इसमें चाहो तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मूवी एवरेज डालो। देखना चाहते हो, कुछ नहीं यार, सिंपल मूविंग एवरेज डालो। आप इस पे ये देखो कि पहले प्रीवियसली कितने मूविंग एवरेज पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, कितने पे क्या कर रहा है। ये जब चीज़ें आप सीखोगे ना, करोगे, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। मूविंग एवरेज क्या हो गया, प्राइस को 20 दिन के प्राइस के मूविंग प्राइस को दिखा रहा है। तो ये चीज़ क्या है कि आप जब तक नहीं करोगे अपने से, मैं तो आपको कई सारी चीज़ें करके दिखा दूंगा, बट क्या वो चीज़ आपको मिलनी है, नहीं मिल रहा। एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूवी एवरेज में ना क्या डिफरेंस होता है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो आपका मैंने 9 डेज का डाला, 9 डेज ना डाल के एक काम करते हैं, हम लोग इसको डालते हैं 21 डेज का। लीजिए सर, लोग कहते हैं यहाँ पे स्मूथ लाइन को भी आपको 21 करना है ताकि दोनों के दोनों बराबर चले। देंगे, देखिए कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे मार्केट 21 पे आया, 21 के बाद नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, तो एक अच्छा रिटर्न दिया, फिर नीचे आया, नीचे आया, ये 21 के आसपास ही घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। यहाँ से निकला कितने से, देखिए 419 से, 419 से गया 633, 633 यहाँ पे टच किया था, टच करके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ से अगर आप देखेंगे कितना गया, 3 जून को 972, 972 के बाद गया, ये जो लेवल है ना 1019, यहाँ पे निकलना था। आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं, कहाँ पे क्या करना है, निकलना है नहीं निकलना है। तो अभी तो मूविंग एवरेज के आसपास भी नहीं है कि हम लोग कोशिश करें लेने की। हाँ, पिछली बार अगर आप चाहो तो यहाँ पे जाओ, ये आपका वीकली है, इसको आप चाहो तो डे कैंडल में भी चेंज कर सकते हो। देखोगे ना जितना अच्छा, तो आपको अच्छा मौका मिलेगा। मौका आपको मार्केट देती है, हर स्टॉक पैसा बनाने का मौका देगा, लेकिन उस मौके को ना ढूंढना बेहद ज़रूरी है। बिना ढूंढे आप नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे पिछली बार अगर हम देखते हैं कि क्या पिछली बार ऐसा कुछ ये स्टॉक गिरा था, तो कैसे गिरा था, ये देखिए यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ तक आया था। मतलब आप देखें तो 548 से लेकर 150 के बीच में, और वो था कोविड का पीरियड। कोविड के पीरियड को हम नहीं मानेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि एक कहा जाता है ना कि ड्रास्टिक चेंजेस था जिसमें कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे देखेंगे 600 से कहाँ आया, यहाँ पे भी देखेंगे तो 290। मीन्स जितने परसेंट की चेंजेज आई है ना, वो चीज़ें वहाँ पे भी आप देखिए, समझिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। बिना समझे सीखे प्रैक्टिस किए बिना आप ट्रेडर नहीं बन सकते। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल हम लोग मिलेंगे नए स्टॉक के ऊपर। धन्यवाद। और अगर कोई नया स्टॉक आपको ढूंढना है, कुछ फाइंड करना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका रिपोर्ट दूँगा।